सीधी जिले का नाम भले ही सीधी हो, लेकिन यहाँ की कहानी फिलहाल टेढ़ी नजर आ रही है। मामला भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बहरी अवधेश सिंह चौहान से जुड़ा है, जिन पर ग्राम पंचायत भीतरी के युवक मनीष सोधिया को धमकी देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। दरअसल मनीष ने पीएम आवास योजना की सूची व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर जानकारी मांगी थी, जिसके बाद मंडल उपाध्यक्ष भड़क गए और कथित तौर पर उन्हें व उनके परिवार को गालियां देने लगे। इस पूरे विवाद का एक कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा की कीर्ति हो रही है। शिकायत दर्ज कराने पहुंचे मनीष को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सुनवाई नहीं मिली और अंततः उन्होंने कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी। वहीं भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि गरीबों की आवाज़ उठाने वालों को भाजपा नेता खुलेआम गालियाँ देते हैं और सत्ता के दबाव में उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो नेता है छोटे से लेके बड़े तक बहुत अशिष्ट है। सिर्फ ये इसी तरह की बातें करते हैं। चाल और चरित्र में, चेहरे में इनके बहुत अंतर। भैया यही मामला अभी हाल ही में बिहार में हुआ था, जिसमें कांग्रेस का जगह जगह भाजपाइयों ने पुतला दान किया था, लेकिन अभी यहाँ पे गाली गलौज उपाध्यक्ष जी दे रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, सरकार उनकी है, कोई सुन रहा है क्या? और जो व्यक्ति ने बिहार की आपने बात निकाली है, जिसने भाषण दिया था, वो भाषण देने वाला शख्स तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है। वो क्यों नहीं उजागर करते? सिर्फ अपनी गलतियां या छुपाने के लिए। जो देश का आर्थिक संकट है, देश में चाहे विदेश नीति हो या बेरोजगारी का हो, किसानों का संकट है, इन सब बातों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। और ये सिर्फ जातिवाद पे ले जाके धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करते हैं। और जो असली मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा था, वोट चोरी का मुद्दा गायब हो जाए, इसलिए उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रच के ये काम किया। ऐसे भारत जोड़ो यात्रा में अपने लोगों को घुसेड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे। तो ये फिर बाद में सब जाहिर हुआ कि कौन लोग थे। ये भी प्रकट हो चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, उसको क्यों नहीं ढूंढ रहे? तो इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज आप देख रहे हैं कि सरकारें कैसी ये बना रहे हैं। आज पूरे देश में, पूरे राज्यों में किस तरह से चोरी करके ये सरकारें बना रहे हैं, षड्यंत्र करके सरकार गिरा के सरकारें बनाए हुए हैं। अभी देखिए, निष्पक्ष चुनाव हो, आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जहाँ से वो शुरू हुए थे 5-6 सीट आ जाए तो बड़ी बात होगी। एक ऑडियो वायरल हो रहा है। मेरा नाम मनीष सोधिया है। मैं ग्राम भीतरी पोस्ट कुबरी थाना बाहरी जनपद पंचायत सिहावा जिला सीधी का निवासी हूँ। मैंने एक पीएम आवास प्लस जो सर्वे हुआ था, उसका रिपोर्ट लिस्ट में डाउनलोड करके ग्राम पंचायत के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था। उसके बाद सरपंच के पिता वह सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और वर्तमान में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष भी हैं बाहरी के। उनके द्वारा फ़ोन करके माँ बहन की गाली भी दी गई, धमकी दी गई जान से मारने की। अकेले हम बुला रहे थे पंचायत कार्यालय में, आओ। मैं नहीं गया, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्यों? वो लोग धमकी देते हैं। उनकी ज़मीन भी हमारे घर के सामने फंसती है। वहाँ से लेके मैं मुख्य मार्ग तक उनकी ज़मीन है। आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बाहरी थाने में भी नहीं जा पाए। दूसरे रास्ते से अभी सीधी आया हूँ मैं। एसपी ऑफिस में गए, एसपी साहब नहीं मिले। आवक जावक में गए तो वहाँ से आवेदन नहीं लिए। इसके बाद हम कलेक्ट्रेट में आए हैं। यहाँ भी कलेक्टर साहब नहीं थे। आवक जावक में दिया हूँ आवेदन पत्र। तो क्यों आपको वो समझौता के लिए बुला रहे हैं क्या? हाँ, वो समझौता के लिए। उनके मतलब उनके जो पक्ष के लोग हैं, 4-5 लोगों का अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आ रहा है। समझौता के लिए दबाव डाला रहा है, तुम वायरल वीडियो ना करो, उसमें बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा करके फ़ोन आ रहा है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मुझे न्याय मिले। जो सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे रही है, वो सही तरीके से मिले। मुझे ये जूता गालियों वाला आरक्षण नहीं चाहिए। जो आपको गाली दे रहे हैं उनके विरुद्ध आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई, उचित कार्रवाई हो। मुझे गाली दिया, उनको जो उचित कार्रवाई हो, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे न्याय मिले। सही। आपका नाम क्या है? मनीष सोधिया। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भीतरी करहिया टोला। देखिए, चाहे माँ प्रधानमंत्री की हो, चाहे राष्ट्रपति महोदय की हो, चाहे जिसकी हो, माँ अगर न होती तो इस धरती का स्पर्श कोई नहीं कर सकता। माँ सम्माननीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। अब सरकार की और इन लोगों को मैं कैसे क्या बताऊं। अभी कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी हैं।
सोनिया गांधी विदेश की है या जहां की भी हैं, हिंदुस्तान में शादी करके आई, तो कोई भी लड़की का जन्म कहीं होता है और शादी कहीं होती है। उनको बोला गया विदेशी महिला, कई तरह की बातें, और गांव में तो आप सुन ही रहे हैं, माँ बहन सब कर रहे हैं। इसका मतलब सत्ता का जो पावर है, सत्ता का दुरुपयोग ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास या कोई योजना किसी पर्सनल व्यक्ति की नहीं है, ये सरकार की योजना है, और सरकार किसी एक की नहीं। हम विपक्ष में हैं या पक्ष में, हमारे यहाँ अगर विधानसभा चुनाव में विपक्ष में मैं लड़ा या लड़ूं वो अलग बात है, पर जो जीतता है वो पूरे विधानसभा का विधाता होता है, जो सांसद बनता है पूरे सांसदीय क्षेत्र का सांसद होता है। ठीक इसी तरह सीएम पीएम पूरे देश के हैं। न्याय उचित बात करना चाहिए, और न कि एक तानाशाही रूप में कि मुझे जो करना है वही करेंगे, ये समूचा गलत है।